हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता। प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरीगोल्ड कटिंग को किस तरह से हम लगाएंगे और विंटर में ढेरों फूल कैसे हम पा सकते हैं, इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी और कटिंग की अपडेट भी दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने पिछले साल के मेरीगोल्ड के पुराने पौधे में से कुछ कटिंग को ले लिया है। तो कटिंग 3 इंच की भी हम ले सकते हैं, 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच की भी कटिंग हो सकती है, हम ले सकते हैं। कटिंग छोटी और बड़ी दोनों तरह की हो सकती है। सारी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मैंने यहाँ सारी कटिंग को ले लिया है और अब हम कटिंग के नीचे की सारी लीव्स यानी पत्तियों को रिमूव कर देंगे। यदि हम कटिंग के नीचे की सारी लीव्स को नहीं हटाते हैं तो नोड एरिया को मीडियम पे लगाने पर इसमें रूट्स आने में दिक्कत होगी। इसलिए नीचे की सारी लीव्स को हटा देना चाहिए और ऊपर की ग्रीन लीव्स को हम रहने देंगे। इस तरह सारी कटिंग को हम पत्तियों को, नीचे की पत्तियों को रिमूव करके तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 4-5 कटिंग को लिया हुआ है और कटिंग तो मैंने और भी लगाऊंगी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए 4-5 कटिंग को ही लगाना इस समय मैं आपको दिखाऊंगी। कटिंग को लेते समय एक बात का और भी ध्यान रखेंगे कि कटिंग को सेमी हार्ड हम ले सकते हैं और ऊपर की सॉफ्ट स्टेम की भी कटिंग हम लगा सकते हैं। दोनों तरह से कटिंग ग्रो हो जाती है। हम सेमी हार्ड भी कटिंग ले सकते हैं और सॉफ्ट कटिंग को भी ले करके हम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो कटिंग ली है वो नीचे से सेमी हार्ड है और ये भी इसी तरह की कटिंग है। इसमें से कुछ कटिंग, जैसे ये देखिए, ये दूसरी एक छोटी कटिंग है, वो सॉफ्ट कटिंग है। तो हम दोनों तरह की कटिंग को लेकर के मीडियम में लगा सकते हैं और कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। बहुत हार्ड कटिंग नहीं लेनी चाहिए। कटिंग को लगाने के लिए यहाँ पर कोई भी फंजीसाइड लेकर के पानी में हम घोल लेंगे और सारी कटिंग को उस फंजीसाइड के पानी में थोड़ी देर के लिए डाल देंगे, क्योंकि कटिंग लगाते समय हमें कटिंग को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। हम कोई भी कटिंग लगाते हैं तो हम कटिंग को पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम कटिंग को मदर प्लांट से अलग करते हैं तो वो कटिंग जो है शॉक में न चली जाए, स्ट्रेस में न चली जाए, उसे पानी की कमी न महसूस हो, इसलिए हम कटिंग को पानी में डाल देंगे। यहाँ हमने कटिंग को लगाने के लिए जो मीडियम बनाया है उसमें हमने कोई भी फंजीसाइड नहीं मिलाया है। तो इस तरह जब हम पानी में फंजीसाइड को मिलाकर के घोल बना लेंगे तो वो कटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आप फंजीसाइड नहीं यूज़ करना चाहते तो आप हल्दी को पानी में मिला सकते हैं और उसमें कटिंग को डिप कर सकते हैं। यहाँ मैरीगोल्ड की कटिंग को लगाने के लिए 2 तरह के मीडियम का यूज़ करेंगे। तो एक सैंड का और दूसरा 1 पार्ट सॉइल और 1 पार्ट सैंड का। मैरीगोल्ड की कटिंग जो है बिना किसी रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल के बिना भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं। यहाँ कटिंग को लगाने के लिए हमने प्लास्टिक के ग्लास का यूज़ किया है। तो इसमें हम ड्रेनेज होल नीचे की तरफ बना लेंगे और सारे मीडियम को हम इस ग्लासेस में भर लेंगे। 2 ग्लासेस में हम सैंड का मीडियम भर लेंगे और 2 ग्लास में जो दूसरी तरह का मीडियम बनाया है उसको भर लेंगे और कटिंग को लगाएंगे। सारे ग्लास को मीडियम से भर करके हम अलग रख देंगे। और फ्रेंड्स, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि मीडियम में कटिंग को 2 इंच तक हम अंदर की तरफ दबाएंगे, जिससे कि 2 नोड एरिया मीडियम में अच्छी तरह से दब जाए, जहाँ से नोड एरिया जहाँ से लीव्स निकलती हैं और वहीं से रूट का भी डेवलपमेंट होता है। तो 2 नोड एरिया जब मीडियम में अंदर की तरफ दब जाएगी तो रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। अब कटिंग को लगाने से पहले हम मीडियम में थोड़ा पानी डाल करके गीला कर लेंगे। इससे कटिंग लगाने में आसानी हो जाती है और सारे मीडियम में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके उसको गीला कर लेंगे और फिर किसी नुकीली चीज़ से, चाहे पेंसिल से या कोई भी स्टिक से लेकर के हम होल बना लेंगे। इस तरह होल बना लेने से कटिंग को लगाने से कटिंग पे किसी तरह का दबाव नहीं पड़ता है, प्रेशर नहीं पड़ता है और कटिंग को टूटने का डर नहीं रहता है। किसी तरह की परेशानी या दिक्कत नहीं आती, बहुत आराम से कटिंग लग जाती है। तो यहाँ हम सारे होल में कटिंग को डाल करके और
मीडियम को चारों तरफ से दबा देंगे, जिससे कि किसी भी तरह की हवा जो है कटिंग में न जा सके। क्योंकि अगर मीडियम ढीला है और हवा अगर उसमें जा रही है तो फिर कटिंग जो है अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर हमने होल में कटिंग को लगाया है और मीडियम को अच्छी तरह से दबा देंगे, तो जिससे कि हमारी कटिंग सुरक्षित रहेगी। और इससे कटिंग हिलती भी नहीं है। अगर कटिंग जो है हिल जाती है लगाने के बाद रखने में या हटाने में या जैसे भी, तो कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं करती है, कटिंग खराब हो जाती है। इसलिए इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब चारों कटिंग लग करके पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो जो फंजीसाइड का हमने घोल बनाया था, उस फंजीसाइड के पानी को थोड़ा थोड़ा करके हम चारों ग्लासेस में डाल देंगे। ऐसा इसलिए कि फंजीसाइड का पानी इसमें डाल देने से मैरीगोल्ड के प्लांट में भी किसी तरह के फंगस का डर नहीं रहता है, कटिंग सुरक्षित रहती है। अब सारे ग्लासेस को, कटिंग के ग्लासेस को हम शेड एरिया में रख देंगे। धूप में इसको बिल्कुल नहीं रखेंगे। जब हमारी कटिंग के रूट्स जो है ग्रो हो जाएंगे और हम जब दूसरे पॉट में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, तब हम इसको सुबह की हल्की धूप में रखने लगेंगे। और जब अच्छी तरह से प्लांट हमारा मैच्योर होने लगेगा, तब हम इसको पूरी तरह से सनलाइट में रखेंगे। फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को मैरीगोल्ड की कटिंग को हमने लगाया था। आज 7 अक्टूबर है। 5 से 6 दिन में मैरीगोल्ड की सारी कटिंग मैच्योर हो गई है, जिसका अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी। और कटिंग को दूसरे पॉट और दूसरी पॉटिंग मिक्स में कैसे रिपोर्ट करेंगे ये भी बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने पॉटिंग मिक्स में 50% गार्डन सॉइल लिया है, 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% सैंड और थोड़ी सी नीम खली और 2 स्पून के करीब बोन मिल हमने मिलाया है। अगर आप बोन मिल नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी प्लांट जो है मैरीगोल्ड का अच्छे से ग्रो कर जाता है। अब हम सारे पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। जितने भी पॉट में प्लांट को लगाएंगे, आप इसी रेशियो में पॉटिंग मिक्स को तैयार करेंगे। यहाँ हमने चारों कटिंग को लगाने के लिए 4 पॉट में मीडियम को अच्छी तरह से भर लिए हैं और हमने 5 से 6 इंच तक का अभी पॉट लिया हुआ है। कटिंग अभी छोटी है, इसलिए हम अभी 5 से 6 इंच तक का ही पॉट इसमें लेंगे। इसमें भी फ्लावरिंग, ऐसे भी पॉट में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और अब हम सारे पॉट में थोड़ा गड्ढा बना करके और हम अपनी कटिंग को उसमें लगाएंगे। तो देखिए, कटिंग में हम रूट्स को देखते हैं कि कितने रूट्स इसमें डेवलप हुए हैं। यहाँ पर हम सारी कटिंग को अपने ग्लास से निकाल लेंगे। देखिए, रूट्स इसमें नीचे की तरफ से रूट्स इसमें अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब हम निकाल के देखते हैं। देखिए, इसको पानी में हम धुल के देखते हैं और ये देखिए इसकी रूटिंग कितनी अच्छे से हो गई है। अब इसको हम अपने पॉट में लगा देंगे, अच्छी तरह से इसको दबा देंगे। और ये मीडियम मेरा जिसमें हमने कटिंग पहले लगाई थी, वो सारे मीडियम मेरे थोड़े गीले हैं, क्योंकि आज सुबह बहुत तेज़ धूप थी। तो ऐसा लगा कि कटिंग मेरी कहीं सूखने ना लगे, ख़राब ना होने लगे, तो मैंने उसमें सब में पानी थोड़ा थोड़ा डाल दिया, जिससे कि इस समय जब मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ तो कटिंग सारे मेरे मीडियम मेरी सारी गीली हो गई है। तो देखिए, दूसरे पॉट में भी हम इसी तरह से अपने जो कटिंग है, मैच्योर कटिंग जो हो गई है, इसको हम निकाल करके लगा देते हैं। तो ये भी कटिंग जो है बहुत अच्छे से नीचे से सारे रूट्स दिख रहे हैं ये, और इसमें भी देखते हैं कि कितने रूट्स डेवलप हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके भी रूट्स बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा घने हैं, अच्छे से इसके भी रूट्स डेवलप हो गए हैं। इसी तरह हम चारों पॉट में अपने मैच्योर कटिंग को हम धीरे धीरे करके अच्छी तरह से लगा देंगे। मैरीगोल्ड के फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसलिए कोशिश करके हमें जितने भी प्लांट लगा सकते हो हमें लगाना चाहिए, क्योंकि ये विंटर में बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे फूल देते हैं, जिससे कि मन खुश हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने अपने तीसरे पॉट में इसको लगा दिया और इसी तरह से ये चौथे पॉट में भी हमने इस कटिंग को, देखिए ये कटिंग भी मैच्योर हो गई है, इस कटिंग को भी हमने लगा करके अपने पॉट को तैयार कर दिया है। अब हम इस पॉट में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कटिंग लगाने के 3-4 दिन हो जाने के बाद जो टिप की छोटी छोटी पत्तियां आने लगती हैं प्लांट में, उसको हम पिंच कर देंगे। थोड़ा थोड़ा 10-10 दिन पर हम तोड़ करके उसको हटाते रहेंगे। तो इससे हमारा प्लांट चारों तरफ से बुशी होता जाएगा और इसमें फ्लावर जब आएंगे फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्लास्टिक की ये जो ग्लासेस मैं अभी
कलेक्ट कर रही थी। इसको मैं संभाल के रख दूंगी, जिससे इसमें कटिंग लगाने में बहुत आसानी रहती है और बहुत यूज़फुल ये होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सारे अपने पॉट में अच्छी तरह से देखिए पानी अब डाल देंगे और इसको शेड एरिया में रखेंगे। 3-4 दिन के बाद से फिर हम इसको सुबह की हल्की धूप में रखने लगेंगे और प्लांट जब और मेच्योर हो जाएगा तब हम इसको फुल सनलाइट में रखने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरीगोल्ड की कटिंग, अपडेट, रिपोर्टिंग की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।